नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। राजा का बेटा ही राजा होगा, यह प्रणाली राजतंत्र की है। जब राजतंत्र की शासन व्यवस्था थी तो राजा का बेटा ही राजा होता था, चाहे वह योग्य हो या अयोग्य हो। लेकिन आज दुनिया के बहुत सारे देश लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश हो गए हैं। भारत भी लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है और भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे सुंदर, खूबसूरत और बेहतर लोकतंत्र माना जाता है। लेकिन क्या अब हमारे भारत देश भी उसी राजतंत्र की तरफ अग्रसर हो रहा है? जहां राजा का बेटा राजा होता था, आज मंत्री का बेटा ही मंत्री होगा, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री होगा। क्या इस लोकतंत्र की खूबसूरती में यह और चार चांद लगा रहा है, या यूं कहें कि अब भारत का लोकतंत्र भी लोकतंत्र का हनन कर रहा है? पहले आप इन पोस्टरों को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, फिर हम इस पर आगे बात करते हैं। बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार, निशांत बनेंगे जेडीयू के चिराग। आप सभी नगरवासियों को होली, रमजान एवं रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना ही नहीं, आगे और तस्वीर देखिए। निशांत कुमार नीतीश कुमार के पुत्र आज जदयू कार्यालय में एक अणे मार्ग सीएम आवास पटना में होली के अवसर पर पिता के साथ होली खेलते हुए देखे गए। पिता ही नहीं, जदयू के बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलते हुए देखे गए। यह तस्वीर जो आप सामने देख रहे हैं, जिसमें निशांत कुमार जदयू के दो बड़े नेताओं के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। दाहिने तरफ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, राज्य के जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री। यहां देखिए, दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। इन दोनों बड़े नेताओं के कंधे पर निशांत कुमार का हाथ है। इतना ही नहीं, और आगे आप तस्वीर देखिए, जदयू कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जदयू कार्यकर्ताओं को अबीर लगा रहे हैं, होली की शुभकामना दे रहे हैं। पिता पुत्र होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर निशांत कुमार इस तरह के कार्यक्रम में बहुत कम ही देखे जाते हैं। वह पारिवारिक कार्यक्रमों में, चाहे अपने दादा दादी के घर हो, अपने नाना के घर हो, उन जगहों पर निशांत कुमार को पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होते हुए देखा गया है। लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों में निशांत कुमार बड़े कम देखने को मिले हैं। पिछले महीना उन्होंने राजनीति के बारे में अपनी एक बात कह के बिहार की राजनीति में हलचल मचाया। उन्होंने कहा कि पिताजी स्वस्थ है, वो अभी 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री बन सकते हैं, रह सकते हैं, और उनके नेतृत्व में बिहार विकास किया है, करेगा। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों को स्पष्ट रूप से पिताजी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित कर देना चाहिए। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाए और वही मुख्यमंत्री हो, इस बात को स्पष्टता से कह दी जाए। ऐसा बात कह के निशांत कुमार ने बिहार की राजनीति में हलचल मचाया और तभी से कयास लगने लगा कि निशांत कुमार की एंट्री अब राजनीति में होगी। जदयू के कमान संभालेंगे निशांत कुमार, इस तरह के कवायद लगाई जाने लगी। लेकिन जब मीडिया बंधुओं ने निशांत कुमार से इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया कि मैं अभी अध्यात्म में हूं, मुझे राजनीति में मत लाइए, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बात कहकर निशांत कुमार पत्रकार बंधुओं को तो चुप करा दिया। लेकिन अब जब राजनीतिक गतिविधि में वो शामिल होने लगे हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि जदयू को उत्तराधिकारी मिल गया। जदयू का उत्तराधिकारी कौन होगा, नीतीश कुमार के बाद जदयू का कमान कौन संभालेगा, यह अटकलें कई वर्षों से लगाई जा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से निशांत कुमार राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे हैं तो अब ऐसा लगने लगा है कि निशांत कुमार बहुत जल्द जदयू की कमान संभाल लेंगे। सूत्रों की माने तो अप्रैल के पहले सप्ताह में निशांत कुमार को जदयू का कमान मिल सकता है। हो सकता है कि निशांत कुमार को जदयू का
राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सके। इस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। जिस बात का इंतजार जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम छोटे बड़े नेताओं को था, आखिर वो घड़ी आज आ गई और यह बात सबके सामने स्पष्ट भी हो गया कि जदयू का बागडोर अब निशांत कुमार संभालेंगे और जदयू का नेतृत्व अब निशांत कुमार ही करेंगे। मतलब जदयू को मिल गया जदयू का उत्तराधिकार। इस संबंध में जदयू के कई नेताओं से हमारी भी बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकृति दी कि क्या गड़बड़ी है, निशांत कुमार में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं, उनके नेतृत्व में जदयू और विकसित होगा और बेहतर होगा। और अगर जदयू की कमान निशांत कुमार संभालते हैं तो जदयू में एक नई ऊर्जा आएगी, युवा जोश आएगा और जदयू और बेहतर करेगा। इसी बात को लेकर मैंने पहले ही कहा कि राजा का बेटा ही राजा होगा। यह प्रक्रिया राजतंत्र की थी, लेकिन अब लोकतंत्र में भी हो रहा है कि मंत्री का बेटा ही मंत्री होगा, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री होगा। तो क्या अब भारत का लोकतंत्र भी वंशवादी परंपरा की तरफ अग्रसर हो चुका है? क्या भारत का लोकतंत्र भी अब राजतंत्र के रूप में तब्दील होने जा रहा है? अक्सर हम बात करते हुए और लोगों को कहते हुए सुनते हैं अखंड भारत का निर्माण करना है। हम आपको बता दें कि अखंड भारत उस भारत को कहते हैं जब गुप्त काल में, मौर्य शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, इन्होंने एक अखंड भारत का निर्माण किया था, जिस अखंड भारत में भारत सहित कुल 10 देश शामिल थे। वह मुगल शासन से पहले की बात है और गुलामी से भी बहुत पहले की बात है। लेकिन जब अखंड भारत टूटा, जब गुप्त वंश की शासन की समाप्ति हुई, मुगल वंश आया और मुगल वंश के बाद अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाया। उस समय भारत कई राजखंडों में बटा हुआ था। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजा थे। उस समय भारत में अनेक राजा राज्य करते थे। अगर उस समय भी भारत का एक राजा रहता तो शायद पड़ोसी राज्य नेपाल में जिस तरह से अब लोकतंत्र से ऊबकर लोग राजतंत्र की मांग शुरू कर दिए हैं, शायद भारत में भी अभी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, इस लोकतंत्र से ऊबकर लोग राजतंत्र की मांग करना शुरू कर दिए होते। आप स्पष्ट रूप से देखते होंगे, आपको याद भी होगा कि हमारे देश में किसी एक ही परिवार में कई व्यक्ति हैं, जो कोई राज्य में मंत्री है तो कोई केंद्र में मंत्री है, कोई किसी राजनीतिक दल के बड़े पद पर विराजमान है। यह परिपाटी हमारे देश के लोकतांत्रिक के पार्टियों में विद्यमान है कि एक ही परिवार से कई लोग मंत्री, विधायक, सांसद हुआ करते हैं। क्या हालांकि व्यवस्थाएं जैसी भी हो, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोगों को विश्वास है, भरोसा है हमारे लोकतंत्र में, हमारे राजनीतिक दलों में। हमारा भी भरोसा है, विश्वास है देश के विभिन्न राजनीतिक दलों में, देश के लोकतांत्रिक शासन पद्धति में। निशांत कुमार की एंट्री हो रही है जदयू में। निशांत कुमार जदयू की कमान संभालेंगे। हमारी शुभकामना है कि निशांत कुमार के राजनीतिक जीवन की शुरुआत बेहतर हो, वह राजनीति में एक ऊंचाई तक पहुंचे और अपने नेतृत्व में जदयू ही नहीं, बिहार को भी बेहतर और विकसित बिहार बनाए। यह हमारी शुभकामना है और हम कामना करेंगे कि भारत का लोकतंत्र एक खूबसूरत लोकतंत्र हो, दुनिया का सबसे बेहतर लोकतंत्र हमारे देश का लोकतंत्र हो। वैसे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर और जदयू की कमान संभालने पर आप क्या कहेंगे? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में रखें। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।